बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको रान रोस्ट करना सिखा रही हूँ। इस तरीके से आपकी रान विदिन 30 मिनट्स रेडी हो जाएगी। इसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है तो चलिए आइए देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने रान ले ली है, इसका वेट तकरीबन 1.5 किलो है और मैंने इसको ऐसे कट लगा लिए इसमें। यहाँ पे मैं सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ 1.5 टीस्पून यानी कि नमक, 1.5 टीस्पून, और ड्राई कोरिएंडर यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे 1.5 टीस्पून यानी कि सूखा धनिया, रेड चिली पाउडर 2 टीस्पून और ज़ीरा यानी कि क्यूमिन ये क्रश्ड है और ये मैं यूज़ कर रही हूँ 1 टीस्पून। इसके अलावा यहाँ पे योगर्ट मैंने लिए 3/4 कप और 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटोज़ ले लिए हैं। उसका छिलका उतार के मैंने इसको राउंड शेप में कट कर लिया है। साबुत गरम मसाले में यहाँ पे मैंने 3 बड़ी इलायची ले ली है, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च और 2 टुकड़े दालचीनी के, 4 से 5 क्लोव यानी कि लौंग, और यहाँ पे इमली यूज़ कर रही हूँ मैं। आप 4 से 5 सीड्स ले लें इसके। और यहाँ पे नटमैग यानी कि जायफल, इसकी मेरे पास पाउडर शेप में है, 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा कम मैंने लिया है। अगर आपके पास साबुत हो तो आप उसका 4th पार्ट यूज़ करें। तो चलिए आइए देख लेते हैं इसको कैसे रेडी करना है। प्रेशर कुकर में मैंने ये रान डाल दी है। अब इसके अंदर हम सब मसाले ऐड करेंगे। सॉल्ट, कोरिएंडर, रेड चिली, क्यूमिन, सब ये साबुत मसाला, टमाटोज और योगर्ट यानी दही। इसको डाल के हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और साथ इसके अंदर मैं 1 कप पानी ऐड करूँगी और इसी में इंशाल्लाह ये कुक हो जाएगा। हर एक प्रेशर कुकर का एक्चुअली इतना हिसाब होता है, तो आप अपने हिसाब से पानी ऐड कीजिएगा। कोई प्रेशर कुकर ज़्यादा पानी लेता है और कोई कम लेता है। और टाइमिंग का भी ऐसे हिसाब है कि किसी प्रेशर कुकर में ज़्यादा टाइम लगता है और किसी में कम लगता है। तो मैं इसको बंद कर दूँगी और तब तक कुक करूँगी जब तक ये रान बिल्कुल रेडी हो जाए और सॉफ्ट हो जाए। रान हमारी कम्प्लीटली गल चुकी है और ये देखिए बस थोड़ा सा पानी बीच में बचा है। इसको हम अच्छी तरीके से भून लेंगे इसी में ही, और ताकि ये पानी ड्राई हो जाए। और मैंने अवन को 220 डिग्री पे प्री हीट करने के लिए रख दिया है। फिर इसको हम तकरीबन 10 मिनट के लिए उसके अंदर रोस्ट करेंगे। अब इस रान को मैंने बेकिंग ट्रे में रख दिया है और थोड़ा से ऊपर से हम तिल, ये जो रोस्टेड तिल है ये ऐड कर लेंगे ताकि इसकी लुक बहुत अच्छी आए। अगर आप अवन में नहीं करना चाहते हैं तो आप एक पैन को अच्छी तरीके से गर्म कर लें और इसके अंदर फिर आप उसको 10 मिनट के लिए रहने दें, तो तब भी बहुत अच्छा ये रोस्ट टाइप हो जाएगी। रान को मैंने देखिए रोस्ट होने के लिए रख दिया है। इसको मैं तकरीबन 10 मिनट दूंगी या फिर मैं चेक कर लूँगी कि ये जब ऊपर से हो जाएगी तो फिर मैं इसको निकाल दूँगी और फिर मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। ये लीजिए बहुत ही मज़ेदार रान रोस्ट रेडी है। जाने से पहले आपसे हदीस पाक शेयर करती चलूँ। ये हदीस इब्ने कसीर से ली गई है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि मेरे 2 पड़ोसी हैं, मैं एक को हदिया भेजना चाहती हूँ तो किसे भेजूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसका दरवाज़ा करीब हो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।